हम इसे लिख सकते हैं a dt इज इक्वल्स टू dv। ओके, फिर आगे देखते हैं हम। हमारे पास आया a dt इज इक्वल्स टू dv। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इस इक्वेशन को इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो हमें क्या मिलेगा, a dt का इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dv। अब हमें पता है हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो a क्या होगा, यूनिफॉर्म a क्या होगा, कांस्टेंट होगा उस केस में, तो a आ जाएगा बाहर। हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे dt का, यहाँ पे क्या होगा, हम इंटीग्रेशन करेंगे dv का। तो हम यहाँ पे लिमिट का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हम लिमिट कैसे पुट करेंगे, हम t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू t टाइम तक हम इंटीग्रेट करेंगे। तो इनिशियल लिमिट क्या होगी टाइम की, 0। तो वेलोसिटी की इनिशियल लिमिट क्या होगी, u होगी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या होती है, u होती है। वैसे ही टाइम की फाइनल लिमिट क्या होगी, t होगी, और यहाँ पे वेलोसिटी की फाइनल लिमिट क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी, जिसे हम v बोलते हैं। तो इसको इंटीग्रेट करने पे हमें क्या मिलेगा, a dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा t, उसकी लिमिट होगी 0 टू t। फिर हम dv का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा v, और उसकी लिमिट होगी u टू v। हम इसे लिख सकते हैं a फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट जो कि है 0। फाइनल लिमिट t थी, इनिशियल लिमिट क्या थी, 0। फिर हम इसे लिख सकते हैं v की फाइनल लिमिट क्या होगी, v माइनस v की इनिशियल लिमिट u। ओके, फिर हम इसे आगे लिख सकते हैं a इंटू टी इज इक्वल्स टू v माइनस u। तो उसको रीअरेंज करके हम क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ओके, हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करके क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो यहाँ से हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकल के आती है। ओके, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फिर हम आते हैं हमारे दूसरी इक्वेशन पे। दूसरी इक्वेशन, हमारी दूसरी इक्वेशन कौन सी थी, दूसरी इक्वेशन थी s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसमें हमें स्टार्टिंग की कुछ स्टेप्स याद रखनी पड़ेंगी। स्टार्टिंग की एक दो स्टेप जब हम याद रख लेंगे तो हम आगे अपने आप करते जाएंगे। तो इससे इसको स्टार्ट करेंगे हम वेलोसिटी से। वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। अगर हम छोटी सी इंटरवल के लिए बात करें तो हम इसे लिख सकते हैं डी एक्स जो कि है चेंज इन पोजीशन अपॉन डी टी जो कि है चेंज इन टाइम। तो हम इसे लिख सकते हैं v इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी। ओके, v इक्वल्स टू v डी टी इज इक्वल्स टू डी एक्स। अब हमें इस इक्वेशन में एक्सेलरेशन चाहिए, लेकिन इस यहाँ से तो हम एक्सेलरेशन मिल नहीं रहा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम v को रिप्लेस कर सकते हैं। हमने पहली इक्वेशन तो डिराइव कर ही ली, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो हम इस इक्वेशन का यूज यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, तो हम v की जगह v की वैल्यू पुट करेंगे जो है u प्लस ए टी इंटू डी टी इज इक्वल्स टू डी एक्स। फिर हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं u डी टी प्लस ए टी इंटू डी टी इज इक्वल्स टू डी एक्स। अब इतना करने के बाद हम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे।
हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेशन पे हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ u dt प्लस a t dt का इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। ओके, तो यहाँ से फिर से हमारी u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है जो कि हमें कांस्टेंट होगी, इनिशियल वेलोसिटी हमें दी हुई होगी तो वो कांस्टेंट होगी, तो हम उसे u को बाहर लेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा dt का, प्लस यहाँ पे एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए एक्सेलरेशन क्या होगी, कांस्टेंट, तो हम इसे कांस्टेंट को हम बाहर ले लेंगे। यहाँ पे t को बाहर नहीं ले सकते क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है, टाइम चेंज होगा 0 से t तक, तो t अंदर ही रहेगा, t का हमें इंटीग्रेशन करना है, फिर यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन करना। अब हम लिमिट पुट कर लेते हैं, तो टाइम वेरी करेगा 0 टू t। ओके, और यहाँ पे भी टाइम वेरी कर रहा है तो टाइम की लिमिट होगी 0 टू t। और यहाँ पे हम क्या वेरी कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वेरी कहाँ से करेगा, स्टार्टिंग में डिस्प्लेसमेंट होगा 0 और फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा s। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा u इंटू टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो dt का इंटीग्रेशन t होगा जिसकी लिमिट 0 टू t प्लस a। अब t का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पे t का इंटीग्रेशन होता है t स्क्वायर बाई 2, एक पावर बढ़ जाती है और वही पावर नीचे आती है, हमें इंटीग्रेशन में ये पढ़ा होगा, t स्क्वायर बाई 2, इसकी लिमिट होगी 0 टू t। फिर dx का इंटीग्रेशन होगा x, उसकी लिमिट होगी 0 टू s। यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं u, इसकी u इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट है t माइनस 0, ओके, प्लस a इंटू यहाँ पे 2 कांस्टेंट है तो 2 को हम पहले ही बाहर ले लेते हैं, फिर यहाँ पे t की अपर लिमिट है t तो ये आएगा t स्क्वायर, फिर माइनस लोअर लिमिट का स्क्वायर तो कि 0, 0 का स्क्वायर 0 होगा, इक्वल्स टू यहाँ पे अपर लिमिट होगी s माइनस लोअर लिमिट 0। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं ut प्लस a बाई 2 टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू s। तो इसको रीअरेंज करके लिखेंगे, अगर रीअरेंज करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ a टी स्क्वायर। तो यहाँ से हमें अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन की दूसरी इक्वेशन मिलेगी, यहाँ से मिलती है हमें दूसरी इक्वेशन। ओके, तो हम ऐसा करके दूसरी इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। तो हमें बस इसमें स्टार्ट कहाँ से करना है वो ध्यान रखना है, स्टार्टिंग हमें कहाँ से करनी है, स्टार्टिंग की 1-2 स्टेप याद रहेंगी तो हम आसानी से इस डेरिवेशन को कर सकते हैं, और ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। फिर चलिए हम इसकी तीसरी इक्वेशन देखते हैं। तीसरी इक्वेशन होती है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब इसको डिराइव करने के लिए, इसके लिए भी हमें स्टार्टिंग की कुछ 1-2 स्टेप्स याद रखनी है, फिर आगे वही मेथड यूज करेंगे जो पिछली डेरिवेशंस में किया है। तो इसको स्टार्ट करेंगे हम एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू dv बाई dt से। ओके, लेकिन यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए इस इक्वेशन में, लेकिन यहाँ पे तो डिस्प्लेसमेंट का कोई टर्म नहीं है, तो हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू dv बाई dt, फिर हम क्या करेंगे dx से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड dx से डिवाइड कर देंगे। ओके, इससे होगा क्या, इससे होगा क्या, हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू dv बाई, हम dv बाई dx को इस वाले टर्म्स को एक साथ लिखेंगे, dv बाई dx इंटू फिर dx बाई dt, इन दो टर्म्स को एक साथ लिखेंगे dx बाई dt। यहाँ से हमें पता है dx बाई dt को हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं, तो हम इस इक्वेशन को लिखेंगे एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी, जिसको हम dx बाई dt को हम क्या लिख सकते हैं v, तो v इंटू
dv by dx, ऐसे लिख सकते हैं हम। फिर हम इसको आगे रीअरेंज करके लिख सकते हैं एक्सेलरेशन a डॉट dx, dx को इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे बनेगा v डॉट dv। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, ये बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे आएगा a dx, इसका इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन v डॉट dv। यहाँ पे एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो a बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन होगा dx का, यहाँ से v को हम यहाँ से बाहर नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि v चेंज हो रही है, इनिशियल वेलोसिटी u होगी और फाइनल वेलोसिटी v होगी। यहाँ पे dv है, यहाँ पे v चेंज हो रही है, इसलिए हम v का ही इंटीग्रेशन करेंगे, तो v को हम यहाँ से बाहर नहीं ले सकते, तो यहाँ पे लिखेंगे v डॉट dv। अब लिमिट की बात आती है, लिमिट की बात आती है तो अक्स डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, डिस्प्लेसमेंट वेरी करेगा 0 टू s, और वेलोसिटी, वेलोसिटी कहाँ से कहाँ वेरी करेगी, वेलोसिटी करेगी इनिशियल वेलोसिटी जो कि है u, और वहां से जाएगी ये फाइनल वेलोसिटी तक जो कि हम लिखते हैं v, तो ये इसकी लिमिट होगी। फिर हम इससे आगे लिखेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन इनटू dx का इंटीग्रेशन x होगा, उसकी लिमिट 0 टू s इज इक्वल्स टू v का इंटीग्रेशन dv के रेस्पेक्ट में ये होगा, v की एक पावर बढ़ जाएगी जो कि हो जाएगी 1 से 2, v स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में 2 आएगा, इसकी लिमिट होगी u से v। ओके, फिर हम इसे लिख सकते हैं a इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जो कि है s माइनस 0 इज इक्वल्स टू 1/2 को हम बाहर ले सकते हैं, इंटू वी स्क्वायर की लिमिट है वी टू यू। ओके, तो इसमें होगी अपर लिमिट इसकी v है तो यहाँ से आएगा v स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट क्या है u, तो यहाँ से आएगा u स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। फिर हम इसे इक्वेशन को रीअरेंज करके क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं a इंटू एस इज इक्वल्स टू 1/2 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, यहाँ से 2 हम इधर ले आएंगे तो ये बनेगा 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। हम इसे रीअरेंज करके लिखेंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, तो यहाँ से हमें हमारी तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन मिलेगी। ओके, दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ऐसे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हम हमारी तीनों इक्वेशन ऑफ मोशंस को डिराइव कर सकते हैं। ओके, तो ये तो हुआ इक्वेशन ऑफ मोशंस का डेरिवेशन। यहाँ से डेरिवेशन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि हम डेरिवेशन कैसे कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 6 डेरिवेशन देखी थी, 3 हमने देखी थी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से और 3 हमने देखी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से। तो हमें ये 6 की, इस चैप्टर में केवल 6 ही डेरिवेशन है, तो हमें ये 6 डेरिवेशन पता होनी चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो वो क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। तब तक के लिए गुड बाय।